नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं एसके लाइव। उत्तर बंगाल की सियासत में डाबग्राम फूलबाड़ी सीट एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार चर्चा के केंद्र में है राष्ट्रीय स्तर की एथलीट और हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई स्वप्ना बर्मन। बीते दिनों उन्होंने औपचारिक रूप से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है और कोलकाता में ही उन्होंने दामन थामा है। इस दौरान उनके साथ सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव की मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में कई संकेत छोड़ दिए हैं। सवाल सीधा है, क्या यह सिर्फ एक औपचारिक ज्वाइनिंग थी या डाबग्राम फूलबाड़ी के लिए फाइनल संकेत? क्या खेल बदलेगी स्पोर्ट्स आइकन एंट्री? स्वप्ना बर्मन की छवि साफ सुथरी और संघर्षशील और प्रेरणादायक रही है। एथलेटिक्स में देश का नाम रोशन करने वाली यह खिलाड़ी युवाओं और खासकर महिलाओं के बीच एक मजबूत पहचान रखती हैं। राजनीतिक रणनीतिकारों की माने तो तृणमूल कांग्रेस अगर उन्हें टिकट देती है तो वह इमोशनल कनेक्ट और यूथ अपील दोनों की साधने की कोशिश होगी। लेकिन चुनाव सिर्फ लोकप्रियता से नहीं जीते जाते हैं। ज़मीनी समीकरण, बूथ मैनेजमेंट और संगठनात्मक एकजुटता कहीं अधिक निर्णायक होते हैं। अंदरूनी गुटबाजी इसका सबसे बड़ा खतरा है। डाबग्राम फूलबाड़ी सीट पर पिछले कुछ महीनों से कई दावेदार सक्रिय थे। उन्होंने संगठन में मेहनत की, कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बैठाया और खुद को संभावित उम्मीदवार के रूप में स्थापित करने की पूरी कोशिश की। ऐसे में अचानक आउटसाइडर या नए चेहरे को अगर टिकट मिलता है तो असंतोष की चिंगारी सुलग सकती है। 2021 के विधानसभा चुनाव पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि सिलीगुड़ी विधानसभा चुनाव का उदाहरण अभी भी ताजा है। उस समय योग्य माने जा रहे ओम प्रकाश मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा था। राजनीतिक विश्लेषकों ने तब पार्टी के भीतर गुटबाजी और अंदरूनी असहमति को बड़ा कारण बताया था। क्या इतिहास खुद को डाबग्राम फूलबाड़ी में भी दोहराएगा? गौतम देव का ग्रीन सिग्नल कार्यक्रम में स्वप्ना बर्मन के ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में गौतम देव की मौजूदगी को राजनीतिक हलकों में मौन समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। अगर स्थानीय नेतृत्व पूरी ताकत से स्वप्ना के पीछे खड़ा हो जाए तो समीकरण काफी हद तक उनके पक्ष में झुक सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नेता मन से साथ ना आए तो यह समर्थन आधा अधूरा साबित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर डाबग्राम फूलबाड़ी सीट पर विपक्ष खासकर भाजपा अपनी पकड़ मजबूत मानती है। ऐसे में टीएमसी को सिर्फ नया चेहरा नहीं बल्कि एकजुट संगठन भी चाहिए। स्वप्ना बर्मन की लोकप्रियता एक हाई वोल्टेज एंट्री तो है, लेकिन जीत के लिए बूथ स्तर तक मेहनत जरूरी होगी। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या छवि बनाम चुनावी गणित की जंग होगी? स्वप्ना बर्मन के पक्ष में कुछ एक बातें तो हैं। पहला कि वह साफ सुथरी और प्रेरक छवि है। युवा और महिला वोटरों पर उनका प्रभाव हो सकता है। खेल जगत की राष्ट्रीय पहचान है। इसके अलावे अगर हम दूसरी तरफ देखें तो चुनौती के तौर पर हम देख रहे हैं कि स्थानीय नेताओं की संभावित नाराजगी, संगठनात्मक गुटबाजी और विपक्ष की मजबूत तैयारी। निष्कर्षतः सियासत का ट्रैक एथलेटिक्स से अलग। एथलेटिक्स ट्रैक पर स्वप्ना बर्मन ने कई बाधाएं पार की हैं, लेकिन राजनीति की दौड़ कहीं ज्यादा पेचीदा है। यहां हर कदम पर रणनीति, धैर्य और टीम वर्क की परीक्षा होती है। अगर तृणमूल कांग्रेस पूरी ताकत और एकजुटता के साथ उनके पीछे खड़ी होती है तो स्वप्ना बर्मन डार्क
हॉर्स साबित हो सकती है, लेकिन अगर अंदरूनी असंतोष ने सिर उठाया तो यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है। फिलहाल डाबग्राम फूलबाड़ी की सियासी पिच पर गेंद घूम रही है और अगली चाल का इंतजार पूरे उत्तर बंगाल को है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या नए समीकरण सामने आते हैं। हम दोनों मिलकर देखेंगे। आप देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 10 साल से आपका विश्वास और भरोसा। हिमालयन आई इंस्टीट्यूट, उत्तर बंगाल का सबसे पसंदीदा आई अस्पताल। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, Siliguri फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111।